सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 8 गीत यहाँ खुशहाली के इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ को हम पहले पढ़ चुके हैं। यह एक कविता थी। इसमें हमने पढ़ा कि हमारे देश की जो खुशहाली है वो किससे है? फसलों से है। जब खेतों में हरी भरी फसलें लहलहाती हैं तभी हमारे देश में खुशहाली आती है, क्योंकि हमारा देश जो है वो भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो आइए अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ, उपासक। उपासक यानी उपासना या भक्ति करने वाला। उपासक कौन होता है? जो उपासना या भक्ति करता है। गहराना, घुमड़ घुमड़ कर आना। चौपाल, बैठक। चौपाल, बैठक। खुशहाली, खुशहाली होता है सुख समृद्धि का समय। जब हमारे देश में पूर्ण रूप से सुख समृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? देश में खुशहाली आ गई, है ना। अलख जगाना, अलख जगाना जोश पैदा करना। तराना, गीत की लय। घटा, बादल। घटा किसे कहते हैं? काली काली घटाएं छा गई, काले काले बादल छा गए, है ना। कोकिल कंठी, कोकिल कंठी कोयल जैसे मधुर कंठ वाली। कोयल का कंठ कैसा है? कोयल के गले से कैसी आवाज निकलती है? मधुर। तो कोकिल कंठी जो कोयल जैसी जिसका स्वर मीठा होता है उसे कहते हैं कोकिल कंठी। आगे है उच्चारण के लिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, वो आपको किताब से भी पढ़नी है और जैसे जैसे मैं बोलूँगी मेरे पीछे भी आपको बोलने हैं। तो देखिए सबसे पहले है कुदाली। क्या है? कुदाली। गैंती, मिट्टी, छांव, संध्या, कंठी, बहुएं, हंसते, गेहूं, मैदानों, मैदानों, चौपालों, चौपालों, जगाती, तरानों। क्या है? तरानों। आगे प्रश्न है, सोचिए और बताएं। युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? किसके उपासक रहे हैं? युग युग से हम गैंती और कुदाली के उपासक रहे हैं। किस किस के? गैंती और कुदाली के। आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं? किस किस के दर्शन होते हैं आसमान में? आसमान में इंद्रधनुष और संध्या की लाली के दर्शन होते हैं। दोबारा देखो, आसमान में इंद्रधनुष और संध्या की लालिमा के दर्शन होते हैं। हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? हम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, है ना, लोहड़ी, अनेक उत्सव मनाते हैं। हमारा देश जो है वो मुख्य रूप से अनेक धर्मों को मानने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं, है ना। तो सभी धर्मों के त्योहार हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। तो अनेक प्रकार के उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? होली, दीपावली, रक्षाबंधन, लोहड़ी, गुरु नानक जयंती, ईद, क्रिसमस डे। तो ये सब हम उत्सव मिलजुल कर मनाते हैं। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? ऊपर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा किसमें क्या आएगा। मिट्टी पांव तले, मिट्टी महके। क्या आएगा? मिट्टी महके, मिट्टी महके पांव तले। दर्शन होते किसके? इंद्रधनुष के। किसके?
इंद्रधनुष के दर्शन होते, इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के। पर्वत पर से कौन उछलती? नदी। क्या उछलती? नदी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पर्वत पर से नदी उछलती। मोती जैसे दाने। क्या आ जाएगा? दाने। मोती जैसे दाने हंसते। आगे प्रश्न उत्तर है। इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं? कब होते हैं? वर्षा ऋतु में। इंद्रधनुष के दर्शन वर्षा ऋतु में होते हैं। किसान का पसीना कब बहता है? किसान का पसीना तेज धूप में परिश्रम करने पर बहता है। जब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और वो खेतों में काम करता है तब उसका पसीना बहता है। तो किसान का पसीना तेज धूप में बहुत ज्यादा परिश्रम करने पर बहता है। काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाने लगते हैं? काली घटा छाने पर कोयल, मोर, पपीहा और घर की जो बहुएं हैं, है ना, कोयल जैसे कंठ वाली घर की जो बहुएं हैं वो गीत गाने लगते हैं। दोबारा देखो। काली घटा छाने पर कोयल, मोर, पपीहा और जो घर की बहुएं हैं वो गीत गाने लगते हैं। नदी कहाँ से बहकर आती है और उसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? नदी कहाँ से बहकर आती है? नदी पहाड़ों से बहकर आती है और उसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उससे मैदान हरे भरे हो जाते हैं, फसल लहलहाने लगती है ना। तो नदी पहाड़ों से बहकर आती है, उससे मैदान हरे भरे हो जाते हैं, फसल लहलहाती है, चारों तरफ खुशहाली आ जाती है। गली गली में उत्सव कब मनते हैं? गली गली में उत्सव कब मनते हैं? जब फसल कट के घर में आ जाती है ना। फसल पैदा होने पर गली गली में उत्सव मनते हैं। कब मनाते हैं गली गली में उत्सव? गली गली में उत्सव फसल पैदा होने पर मनाते हैं। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में बहुवचन रूपों को एक वचन में बदलना है। आगे क्या होता था? एक वचन होता था लेकिन उनको बहुवचन में बदलना था। यहाँ पे क्या है? बहुवचन दिए हुए हैं और उनको आपको किस में बदलना है? एक वचन में। तो देखते हैं। चौपालों, तो इसका एक वचन क्या होगा? चौपाल। पेड़ों, पेड़। क्या क्या लिखोगे? पेड़। बैलों, बैल। गीतों, गीत। गीतों, गीत। स्वरों, स्वर। क्या आ जाएगा? स्वर। मैदानों, मैदान। क्या आएगा? मैदान। मैदान। तो ये हो गए इनके एक वचन। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हुआ। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।